अमेठी के मैदान पर भी घमासान मचा हुआ है। स्मृति ईरानी अमेठी से कल नामांकन भरेंगी, मगर नामांकन से पहले आज वो अयोध्या पहुंची। उन्होंने रामलला के दर्शन किए, जीत की प्रार्थना की। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि अमेठी से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। ये सवाल अब तक बना हुआ है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर चुनाव में उतरेंगे या नहीं। अमेठी में नामांकन से पहले अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रभु राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंची हैं। देखिए, स्मृति ईरानी ने हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं के साथ दर्शन किया। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि एक ऐसे युग में जन्मी जिसने हमारे लाला को टेंट से भव्य मंदिर में भव्य समारोह में प्रतिष्ठित होते देखा। लोकसभा के इस समर में धर्म का दांव खूब चल रहा है और चुनावी राजनीति में अयोध्या तो धुरी रही है। ऐसे वक्त में जब स्मृति ईरानी एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, तो दर्शन करके जीत का आशीर्वाद लेने पहुंची हैं। मगर अब तक कांग्रेस की ओर से अमेठी से कौन लड़ेगा ये साफ नहीं है। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हमारी पार्टी वहाँ जरूर लड़े। कौन लड़ेंगे हम बाद में बोलेंगे, नॉमिनेशन डालते वक्त आपको मालूम होगा। माना जा रहा था कि वायनाड में मतदान होने के बाद राहुल गांधी अमेठी से भी अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करेंगे, मगर अमेठी के नाम पर अब तक कांग्रेस में सन्नाटा है, जबकि प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर वायनाड को लेकर भी हमला बोल रहे हैं। यही वही कांग्रेस के जो है जिसने वोट के लिए पीएफआई, जो आतंकवाद को पनाह देने वाला देश विरोधी संगठन, जिस पर मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, ऐसे पीएफआई आतंकी संगठन का चुनाव में मदद करने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए, वायनाड में एक सीट जीतने के लिए आप उसको सरेंडर कर रहे हो। बीजेपी ने इस चुनाव में राम मंदिर को मुद्दा बनाया हुआ है, इसीलिए क्या अयोध्या, क्या अमेठी और क्या कोई और शहर, हर जगह से राम मंदिर को लेकर बीजेपी सियासी तीर चला रही है। राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, वो सब भूल करके, उनके सारे पापों को भूल करके, उनके सारे गुनाहों को भूल करके उनके घर गए। घर जाकर के सम्मान पूर्वक प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण दिया। कि कितना बड़ा मन है, निमंत्रण दिया। और इन्होंने क्या किया? प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को इन्होंने ठुकरा दिया। मेरे भाइयों बहनों, बीजेपी पूरी लय में है, इसीलिए बीजेपी के नेता बार बार लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी अमेठी एक बार फिर से जीतेगी। विधान परिषद में इनका कोई सदस्य है नहीं। लोकसभा में एक सदस्य रायबरेली से श्रीमती सोनिया गांधी जी थीं, अब वह राज्यसभा चली गई हैं। और इस बार हम लोगों का फोकस है कि अमेठी में अपनी जीत को दोहराएंगे, रायबरेली और मैनपुरी में भी कमल खिलाएंगे, कन्नौज में भी सपा की साइकिल को पंचर करेंगे और भाजपा 80 की 80 सीटें जीते, इसके लिए पूरा जोर लगाएंगे। बीजेपी भरोसा दिखा रही है, दूसरी ओर कांग्रेस ने अब तक अमेठी के पत्ते नहीं खोले हैं। सवाल बना हुआ है कि क्या अमेठी से राहुल गांधी एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं। आज तक ब्यूरो।